नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं उस टॉपिक की जो आपकी लाइफ को बदल सकता है, मनी साइकोलॉजी। क्यों कुछ लोग जिंदगी भर स्ट्रगल करते रहते हैं पैसों के लिए और कुछ लोग आसानी से वेल्थ को अट्रैक्ट कर लेते हैं। क्या ये सिर्फ लक है या इसके पीछे कोई डीप साइकोलॉजी काम करती है? आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि आपका माइंडसेट, बिलीफ और इमोशन आपके फाइनेंशियल लाइफ को कैसे कंट्रोल करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट, सबकॉन्शियस बिलीफ अबाउट मनी। साइकोलॉजी रिसर्च कहती है हमारे पैसों से जुड़ी बिलीफ बचपन से बननी शुरू हो जाती है। अगर आपने बचपन में सुना पैसा पेड़ पर नहीं उगता, अमीर लोग लालची होते हैं, तो सबकॉन्शियस माइंड में ये बिलीफ सेट हो जाता है। रिजल्ट, आप चाहे जितना मेहनत कर लो, सबकॉन्शियस माइंड आपको ज्यादा वेल्थ क्रिएट करने से रोकेगा। एग्जाम्पल, इमेजिन दो स्टूडेंट हैं। एक सोचता है मनी इज इवल, दूसरा सोचता है मनी इज टूल। पहला सबकॉन्शियसली वेल्थ से दूर भागेगा, दूसरा वेल्थ को अट्रैक्ट करेगा। अब हम बात करेंगे स्कैरसिटी और एविडेंस माइंडसेट की। स्कैरसिटी माइंडसेट कहता है पैसा कम है, मैं कभी रिच नहीं बन सकता। एविडेंस माइंडसेट कहता है अपॉर्चुनिटी इनफाइनाइट है, पैसा एनर्जी है और उसे मैं अट्रैक्ट कर सकता हूँ। एग्जाम्पल, दो लोग सेम जॉब करते हैं। स्कैरसिटी माइंडसेट वाला सैलरी मिलते ही सोचता है बस ये महीने भर कैसे चलेगा। एविडेंस माइंड्स वाला सोचता है इस पैसे का एक हिस्सा मैं इन्वेस्ट करूंगा और ग्रो करूंगा। डिफरेंस माइंडसेट का है, पैसा वही है। स्पिरिचुअल दृष्टिकोण से भी जब आप एविडेंस पर ध्यान देते हैं, यूनिवर्स आपको और एविडेंस देता है। ग्रैटिट्यूड, विजुअलाइजेशन और नाम जप जैसे टूल्स एविडेंस अट्रैक्ट करने में हेल्प करते हैं। मनी सिर्फ नंबर नहीं है, एक इमोशन भी है। कुछ लोग पैसा आते ही डर जाते हैं कहीं खत्म ना हो जाए। कुछ लोग पैसा आते ही खुशी से इन्वेस्ट करते हैं और उसे मल्टीप्लाई करते हैं। रिसर्च कहती है जो लोग पैसों की सिर्फ खर्च या बचाने की बजाय स्मार्ट तरीके से यूज करते हैं, उनकी फाइनेंशियल ग्रोथ ज्यादा होती है। एक टिप देती हूँ, हर बार पैसों को देखकर डरने की बजाय उसे एक एनर्जी फ्लो मानिए। जितना फ्रीली और विशली आप उसे सर्कुलेट करेंगे, उतना ही वो आपके पास आएगा। बहुत लोगों के पास मनी ब्लॉक होते हैं, यानी सबकॉन्शियस में निगेटिव प्रोग्रामिंग। मैं पैसा डिजर्व नहीं करता, मेरे पास पैसा आएगा तो लोग मुझे जज करेंगे। रिच बनना बहुत मुश्किल है। सॉल्यूशन बस इतना है, पॉजिटिव अफर्मेशन रोज बोले, आई डिजर्व वेल्थ, आई अट्रैक्ट एविडेंस। विजुअलाइजेशन, खुद को इमेजिन करें कि आपके पास वो लाइफस्टाइल है जो आप चाहते हैं। ग्रैटिट्यूड, जितना है उसके लिए रोज धन्यवाद करें, इससे स्कैरसिटी एनर्जी डिसॉल्व होती है। नाम जप या मेडिटेशन सबकॉन्शियस माइंड को प्योर और रिस्पेक्टिव बनाता है। हम बात करते हैं कुछ प्रैक्टिकल हैक की जो साइकोलॉजी और फाइनेंशियल एक्सपर्ट रिकमेंड करते हैं। पे योरसेल्फ फर्स्ट। सैलरी आते ही पहले खुद के लिए सेविंग या इन्वेस्टमेंट निकालें। ऑटोमेट डिसीजन। स्मॉल एक्सपेंस कंट्रोल करने के लिए ऑटो सिस्टम लगाएं। रिवॉर्ड ब्रेन पॉजिटिवली। जब आप इन्वेस्ट करते हैं, खुद को रिवॉर्ड दीजिए, ब्रेन उस हैबिट को रिपीट करेगा। लर्न फाइनेंशियल स्किल। माइंडसेट तभी काम करेगा जब आप नॉलेज भी हो। मनी साइकोलॉजी प्लस फाइनेंशियल लिटरली सक्सेस कॉम्बो। एनर्जी शिफ्ट। पैसों को डर और गिल्ट से मत देखो, इसे ग्रैटिट्यूड और पर्पस के साथ देखो। रियल लाइफ एग्जाम्पल एंड स्टोरीज। स्टीव जॉब्स और मार्क ज़करबर्ग ने डेली कपड़ों की चॉइस सिंप्लीफाई कर दी ताकि उनकी एनर्जी बड़े डिसीजन में लगे। वैसे ही सक्सेसफुल लोग मनी को सिंप्लीफाई करते हैं। एग्जाम्पल, वॉरेन बफेट ने कहते हैं
रीच बनना डिफिकल्ट नहीं, बस कंसिस्टेंस माइंडसेट चाहिए। स्पिरिचुअल लीडर्स कहते हैं धन को सही जगह सर्कुलेट करने से उनकी एनर्जी बढ़ती है। जो ग्रैटिट्यूड और फोकस रखते हैं उनके पास अपॉर्चुनिटी मल्टीप्लाई होती है। हमारी मनी साइकोलॉजी का सबसे बड़ा हिस्सा बचपन में बनता है। अगर आपके पेरेंट्स ने हमेशा कहा है कि पैसा कमाना बहुत कठिन है, तो आपके माइंड ने इसे सच मान लिया। अगर आपने बचपन में फाइनेंशियल स्ट्रगल देखी है, तो आपका ब्रेन आज भी फियर ऑफ मनी ऑपरेट करेगा। लेकिन गुड न्यूज ये है, आप अपने सबकॉन्शियस को रिप्रोग्राम कर सकते हैं। जर्नल लिखना शुरू कीजिए, अपनी पुरानी बिलीफ नोट कीजिए और उनको अपोजिट इंपॉवरिंग बिलीफ बनाइए। एग्जाम्पल, पैसा कमाना मुश्किल है, रिप्लेस कीजिए, पैसा मेरी क्रिएटिविटी और स्मार्ट वर्क का रिवॉर्ड है। आज के दौर में सबसे बड़ा ट्रैप है दूसरों से कंपैरिजन। सोशल मीडिया पर आप दूसरों की लग्जरी लाइफ देखते हैं और खुद को पुअर फील करते हैं। साइकोलॉजी कहती है कंपैरिजन हैप्पीनेस को किल करता है और आपको गलत फाइनेंशियल डिसीजन लेने पर मजबूर करता है। सॉल्यूशन बस इतना है, अपने गोल्स डिफाइन कीजिए, दूसरों के नहीं। सेल्फ वर्थ को सिर्फ बैंक बैलेंस से मत मेजर कीजिए। एक्सपीरियंस और ग्रोथ में इन्वेस्ट कीजिए, सिर्फ दिखावे में नहीं। एग्जाम्पल, बहुत से लोग लोन लेकर कार या फोन लेते हैं सिर्फ सोसाइटी को इम्प्रेस करने के लिए। रिजल्ट, लॉन्ग टर्म स्ट्रेस। व्हेनेवर स्मार्ट पीपल इन्वेस्ट उस पैसों को स्किल या बिजनेस में जिससे आप रियल वर्थ बनती है। मनी डिसीजन कभी सिर्फ लॉजिक से नहीं होते, उसमें इमोशन का बड़ा रोल होता है। फियर, अगर इन्वेस्ट किया तो पैसा डूब जाएगा। गिल्ट, मेरे पास पैसा है तो लोग क्या सोचेंगे। जॉय, मैं डिजर्व करता हूँ एविडेंस और इसे मैं एंजॉय करूंगा। साइकोलॉजी रिसर्च बताती है जिन लोगों का रिलेशनशिप पैसों के साथ हेल्दी होता है, उनके ब्रेन में डोपामाइन और सेरोटोनिन बैलेंस करता है। इसीलिए पैसा सिर्फ खर्च या बचत का टूल नहीं है, ये आपकी इमोशनल बैलेंस को भी रिफ्लेक्शन करता है। एक्सरसाइज, हर बार जब आप पैसों को यूज करें, खुद से पूछे क्या ये डिसीजन फियर से हो रहा है, गिल्ट से या जॉय से। अगर जॉय और क्लैरिटी से है तो वो डिसीजन सही है। स्पिरिचुअल दृष्टिकोण से पैसा एक एनर्जी है। जब आप इसे सही पर्पस के लिए यूज करते हैं, दूसरों की मदद, अपने ग्रोथ और पॉजिटिव कामों में, तो ये मल्टीप्लाई होकर वापस आता है। जब आप इसे ग्रीड, दिखावे या गलत कामों में लगाते हैं तो एनर्जी ब्लॉक हो जाती है। इसीलिए कई बार लोग बहुत पैसा कमा लेते हैं लेकिन पीस और सैटिस्फैक्शन नहीं पाते, क्योंकि इन्होंने पैसे को एनर्जी नहीं, सिर्फ नंबर के रूप में देखा। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, नाम जप करते समय वेल्थ के लिए ग्रैटिट्यूड फील करें। हर अर्निंग के बाद थोड़ा हिस्सा दान करें, ये एनर्जी को सर्कुलेट करता है। विजुअलाइजेशन करें कि पैसा आपके पास आ रहा है और इसे अच्छे कामों के लगा रखें। अब बात करते हैं कुछ सिंपल डेली एक्सरसाइज की जो आपके फाइनेंशियल माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग करेंगे। मॉर्निंग अफर्मेशन, रोज सुबह बोले आई अट्रैक्ट मनी इजीली एंड जॉयफुली। ग्रैटिट्यूड लिस्ट, हर रात 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप थैंकफुल है फाइनेंशियली। मनी डायरी, छोटे छोटे खर्च भी नोट करें ताकि आपको क्लियरिटी मिले। मेडिटेशन विद विजुअलाइजेशन, 5 मिनट आंखें बंद करके इमेजिन करें कि आपका बैंक बैलेंस ग्रो हो रहा है। जनरसिटी प्रैक्टिस, महीने में एक बार दूसरों की हेल्प करें, ये आपके माइंड को स्कैर्सिटी एविडेंस में शिफ्ट करता है। पैसा सिर्फ इंडिविजुअल चीज नहीं है, ये आपके रिश्तों पर भी गहरा असर डालता है। कपल में सबसे बड़ी फाइट अक्सर मनी से जुड़ी होती है। साइकोलॉजी रिसर्च कहती है फाइनेंशियल स्ट्रेस डायरेक्टली रिलेशनशिप सेटिस्फैक्शन को रिड्यूस करता है। सॉल्यूशन, ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन रखो, शेयर्ड गोल बनाओ जैसे ट्रैवल फंड, होम फंड,
जॉइंट प्लानिंग से ट्रस्ट और क्लैरिटी बढ़ती है। हर कल्चर में पैसों को लेकर अलग बिलीव होती है। इंडियन कल्चर लक्ष्मी माँ यानी कि वेल्थ को डिवाइन माना जाता है। वेस्टर्न कल्चर मनी को सक्सेस और इंडिपेंडेंट का सिंबल। कुछ कल्चर में पैसा एंजॉय करने का गिल्ट भी होता है। ये बिलीव हमारे सबकॉन्शियस में छिपकर हमारे फाइनेंशियल बिहेवियर को शेप करते हैं। एग्जाम्पल, अगर कल्चर कहता है ज़्यादा पैसा रखना गलत है, आप अनकॉन्शियसली वेल्थ से दूर भागेंगे। हमारे ब्रेन में कुछ नेचुरल बेसिस होते हैं जो पैसे के गलत डिसीजन करवाते हैं। लॉस अवर्शन, लोग पैसे खोने के डर से अच्छे अपॉर्चुनिटीज मिस कर देते हैं। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, अभी का छोटा रिवॉर्ड लॉन्ग टर्म वेल्थ से ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। हियर्ड मेंटेलिटी, लोग दूसरों को देखकर इन्वेस्ट करते हैं बिना रिसर्च किए। सॉल्यूशन अवेयरनेस, डिसीजन लेने से पहले पॉज लीजिए, लॉन्ग टर्म विजन के हिसाब से सोचिए। अब चलिए सबको कंबाइन करते हैं और एक मास्टर प्लान बनाते हैं। माइंडसेट रीसेट, चाइल्डहुड और कल्चर बिलीफ को आइडेंटिफाई करें और रिप्लेस करें। फाइनेंशियल क्लियरिटी, इनकम, स्पेंडिंग और गोल को लिख कर क्लियर प्लान बनाएं। इमोशनल अवेयरनेस, पैसे के डिसीजन फियर, गिल्ट से नहीं क्लियरिटी से लीजिए। स्किल एंड इन्वेस्टमेंट, अपनी एबिलिटीज और वेल्थ दोनों को इन्वेस्ट कीजिए। स्पिरिचुअल अलाइनमेंट, नाम जप, ग्रैटिट्यूड और डोनेशन का हैबिट बनाइए। लाइफस्टाइल सिंपलिटी, अननेसेसरी चॉइस और दिखावे को कम कीजिए। अगर आप ये स्टेप फॉलो करेंगे तो आपका रिलेशन भी पैसे से हील होगा और आपकी लाइफ में बैलेंस लाएगा। तो दोस्तों, मनी साइकोलॉजी का असली मैसेज यही है, पैसा सिर्फ नंबर से नहीं, ये माइंडसेट और एनर्जी है। साइकोलॉजी प्लस स्पिरिचुअलिटी प्लस प्रैक्टिकल हैबिट, यही वेल्थ की असली चाबी है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।